मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ईद की नहीं है, बल्कि इंसानियत, दुख और असली कुर्बानी की कहानी है। हर साल हम ईद पर लाखों खर्च करते हैं, महंगे बकरे लाते हैं, तस्वीरें डालते हैं, लोगों से तारीफें सुनते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने आसपास देखा है कोई अदील जो भूखा है, बेसहारा है, जो हमारी कुर्बानी का नहीं, हमारी इंसानियत का इंतजार करता है? भाइयों, आज की ये कहानी दिल को छूने वाली है। आपसे गुजारिश है, इसे आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसी और की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसे मासूम बच्चे की खामोश दास्तान जो किसी के कुर्बानी के शोर में भूल गया था। ये कहानी सिर्फ एक अदील की नहीं, हमारे समाज की सच्चाई है, जहां दिखावे में हम असली मकसद भूल जाते हैं। शहर के पॉश इलाके में रहने वाले रईस मियाँ का हर साल की तरह इस साल भी बड़ा नाम हो रहा था। बकरा ईद आने वाली थी और उन्होंने एक नहीं 3 महंगे बकरे मंगवाए थे। एक 3 लाख का, दूसरा 2.5 लाख का और तीसरा विदेशी नस्ल का। उनके बंगले के बाहर हर रोज भीड़ लगती, बकरे देखे जाते, वीडियो बनते, सोशल मीडिया पर पोस्ट डलती, हमारी कुर्बानी सबसे खास है। लेकिन उसी बंगले के सामने एक छोटी सी झुग्गी थी। वहां रहता था एक मासूम लड़का अदील, उम्र महज 9 साल। ईद का नाम सुनते ही उसके नन्हे दिल में एक उम्मीद जागती थी, शायद इस बार एक टुकड़ा गोश्त मुझे भी मिल जाए। अदील की माँ बीमार थी, बाप कब का दुनिया छोड़ चुका था, घर में चूल्हा भी कई दिनों से नहीं जला था। फिर आई बकरा ईद। सुबह से ही अदील रईस मियाँ के बंगले के बाहर बैठा रहा। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस बैठा रहा उम्मीद में। अंदर गोश्त के बड़े बड़े पैकेट बन रहे थे, रिश्तेदारों के लिए, अफसरों के लिए और फ्रीजर के लिए। लेकिन बाहर अदील था, भूखा, चुप और अनदेखा। दिन ढला, अदील ने एक शब्द नहीं कहा और बिना कुछ खाए वहीं पास में सो गया। अगली सुबह रईस मियाँ टहलने निकले, तभी पास की झुग्गियों से शोर उठा। एक बच्चा बेहोश होकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। रईस मियाँ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? किसी ने जवाब दिया, भूख और बुखार से दम तोड़ दिया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। नाम क्या था बच्चे का? अदील। रईस मियाँ वहीं जम से गए। यही तो वो बच्चा था जिसे रोज देखा था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। उस रात रईस मियाँ ने पहली बार चैन की नींद नहीं सोई। 3 बकरों की कुर्बानी देने वाला इंसान एक भूखे बच्चे की खामोशी से हार गया था। अगली ईद रईस मियाँ ने कोई बकरा नहीं खरीदा, बल्कि वो सीधे झुग्गियों में पहुंचे। हर घर में गोश्त, खाना, कपड़े और ईदी बाटी। लोगों ने पूछा, रईस मियाँ इस बार कुर्बानी नहीं दी? उन्होंने नम आंखों से जवाब दिया, इस बार जानवर नहीं, खुद की बेरुखी की कुर्बानी दी है। अब किसी अदील को भूखा नहीं सोने दूंगा। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ बकरे की नहीं होती, कभी कभी अपने घमंड, अपनी लापरवाही और बेरुखी की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। इस ईद किसी अदील को मत भूलिएगा।